अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और आज इस लेक्चर में हम उसके पिक्टोरियल व्यू को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसकी स्टेज 1 से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास है सबसे पहले इन्फेक्टिव स्टेज नंबर 1 पे। ये देखें, ये आप लोगों को ना ह्यूमन बॉडी का शोल्डर नज़र आ रहा है यहाँ से। इसी को आगे ज़ूम करके दिखाया है कि इंसान की बॉडी के ऊपर मॉस्किटो आके बाइट करता है, क्योंकि जो मॉस्किटो है आज प्लाज्मोडियम को आगे ट्रांसफ़र करता है, उसके लिए वेक्टर का रोल प्ले करता है। तो प्लाज्मोडियम कौन-सा है? एनाफिलीज़ मॉस्किटो है, एक फीमेल मॉस्किटो। ये ह्यूमन बॉडी से फ़ीड लेने आती है। अब उस मॉस्किटो की फ़ीड कौन-सी है? ह्यूमन ब्लड, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो फ्लूइड है। अब जैसे ही मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील इंजेक्ट्स स्पोरोज़ोइट। अब जैसे ही ये इंसान की बॉडी से बाइट करेगी तो ब्लड इंसान की बॉडी से मॉस्किटो की माउथ में जब एंटर हो रहा होता है, तो एक लिक्विड पाथवे बन जाता है जिससे वो स्पोरोज़ोइट यानी जो प्लाज्मोडियम होता है, वो स्पोर की फॉर्म में होता है मॉस्किटो के माउथ में स्पोरोज़ोइट की फॉर्म में वो इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इंसान की बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद तो ये स्पोरोज़ोइट किस में जाते हैं? लिवर सेल्स में। किसमें जाएँगे? लिवर सेल्स में। और लिवर सेल्स में जाके क्या हम यहाँ पे इसको लेबल करेंगे? इन्फेक्टेड लिवर सेल। तो वो स्पोरोज़ोइट कहाँ तक चले जाते हैं? ब्लड के ज़रिए, ब्लड से मूव होते हुए इंसान के लिवर में। इंसान के लिवर में जाके तो फिर ये यहाँ से किस में जाते हैं? रेड ब्लड सेल्स में। किसमें जाएँगे? रेड ब्लड सेल्स में जाएँगे, अपनी स्पोर वॉल को ब्रेक कर देते हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं? शीज़ोज़ोट यानी मीरोज़ोइट। इसे क्या कहेंगे? मीरोज़ोइट कहेंगे जब ये स्पोरोज़ोइट अपने ऊपर से स्पोर वॉल को ब्रेक कर लेता है। कैप्चर्ड शीज़ोज़ोट। अब ये वहाँ जाके क्या करते हैं? अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद फिर ये क्या करते हैं? अपनी स्पोर वॉल को ब्रेक कर लेंगे। देन ये रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये एंटर हो जाता है। अब देखिए ये इंसान का रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर ये एक मीरोज़ोइट यानी शीज़ोज़ोट मूव करके आएगा। इमैच्योर ट्रोफोज़ोइट रिंग स्टेज। तो ये क्या चीज़ है? वो मीरोज़ोइट यानी कि वो अभी इमैच्योर होता है, ये ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में आएगा। आके फिर ये क्या करेगा? यहाँ से आने के बाद वहाँ से एक न्यूट्रिशन लेता है, अपने आप को मैच्योर करेगा, देन अपनी वहाँ पे क्या करेगा? मल्टीपल फिशन करेगा। शीज़ोगोनी। शीज़ोगोनी क्या चीज़ है? मल्टीपल फिशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एंटर हुआ था तो ये सैकड़ों बन जाते हैं शीज़ोज़ोट। फिर ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल इन शीज़ोज़ोट से भर जाता है, फिल अप हो जाता है, तो फिर ये रेड ब्लड सेल को ब्रेक कर देती है यहाँ पे रेड शीज़ोज़ोट। ये इंसान के रेड ब्लड सेल को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद यहाँ से ये रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद ये न्यू रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करती है। यहाँ से आप लोगों ने बात को देखना है कि कुछ शीज़ोज़ोट क्या करेंगे यहाँ से, मीरोज़ोइट भी कहते हैं, कुछ क्या करेंगे? न्यू रेड ब्लड सेल्स को उसको इन्फेक्ट करते हैं और कुछ क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे? वो अपने आप को गैमीट की फ़ॉर्म में चेंज करते हैं। यानी क्या बना लेते हैं? गैमेटोसाइट। क्या करेंगे? न्यू रेड ब्लड सेल्स को मुतासिर करेंगे, उनको इफ़ेक्ट करेंगे और कुछ क्या करते हैं यहाँ से, कुछ मीरोज़ोइट अपने आप को गैमीट की फ़ॉर्म में चेंज करते हैं। कुछ आधे एग सेल में और आधे स्पर्म सेल में चेंज हो जाते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? गैमेटोसाइट। अब इंसान के ब्लड में मीरोज़ोइट मीटोसाइट के फ़ॉर्म में चेंज हो गए हैं। अब एक और मॉस्किटो आएगा इंसान के, देखें यहाँ पे आर्म को यहाँ से एरो के ज़रिए उसको ज़ूम करके दिखाया। एक न्यू मॉस्किटो आएगा, एनाफ्लिस मॉस्किटो। ये इंसान की बॉडी से ब्लड को सक करेगा। जब ये इंसान की बॉडी से ब्लड को सक करेगा, यहाँ पे मैं एक बात को ऐड करता जाऊँ कि जब पीछे हमने देखा ना कि वो मीरोज़ोइट रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं। जब रेड ब्लड सेल ब्रेक करती है, तो तब इंसान में मलेरिया डिज़ीज़ की अलामात ज़ाहिर होती है। इंसान को बुखार आता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, इस तरह की सिम्पटम्स सामने आती है। इस भी मलेरिया बुखार हो गया है। तो अब ये क्या करेगा? एक न्यू मॉस्किटो आएगा, वो आके इंसान की बॉडी पे अटैक करेगा, वहाँ से ब्लड सक करेगा। जब इंसान की बॉडी से ब्लड सक करेगा, तो ब्लड के साथ-साथ उस ब्लड के ज़रिए मॉस्किटो के माउथ में मीटोसाइट भी मूव करके आते हैं। आधे एग सेल होते हैं और आधे स्पर्म सेल्स होती हैं। मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील इंजेस्टेड
गमीटोसाइट। अब वो जाएँगे मॉस्किटो की बॉडी में। माइक्रोगेमिटोसाइट होंगे स्पर्म सेल्स और मैक्रोगेमिटोसाइट होंगे एग सेल। तो वो क्या करेंगे एक्स फ्लैजिलेटेड माइक्रोगेमिटोसाइट माइक्रोगैमीट एंटरिंग मैक्रोगैमीट। ठीक है? मेल क्या करेगा फीमेल एग सेल को फर्टिलाइज़ करेगा, ओकाइनिड्स। अब यहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन के बाद उससे क्या बनेगा ओसिस्ट बनेगा। यानी ज़ाइगोट अपने ऊपर क्या करेगा स्पोर वॉल को बनाएगा। अब इस तरह के सैकड़ों बनते हैं कहाँ पे मॉस्किटो की गट में। गट में बनने के बाद रप्चर्ड oocyst यानी स्पोरोज़ोइट रिलीज़ ऑफ स्पोरोज़ोइट यानी वो स्पोर ने अपने ऊपर ज़ाइगोट ने अपने ऊपर क्या किया है स्पोर वॉल बनाई है, oocyst बन गया। अब ये उसकी गट से मॉस्किटो के मूव करके कहाँ जाएँगे मॉस्किटो के माउथ में। तो अब वो क्या करेगा मॉस्किटो जब न्यू इंसान बॉडी के ऊपर अटैक करेगा, वहाँ से ब्लड सक करेगा, तो उनकी बॉडी में स्पोरोज़ोइट को एंटर करेगा। तो इस तरीके से क्या करता है ये प्लाज़्मोडियम अपने लाइफ़ साइकिल को कंप्लीट करता है इन ह्यूमन बॉडी में और मॉस्किटो की बॉडी में। 2 होस्ट हैं इसके प्लाज़्मोडियम के, ह्यूमन और मॉस्किटो। स्टूडेंट आप लोग इस डायग्राम को ड्रा करें, इसको लिखें। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास होता है तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग अपना क्वेश्चन लाज़मी पूछेंगे रिलेटेड टू प्लाज़्मोडियम लाइफ़ साइकिल। अपना ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।